बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम मद भागवत गीता की जय। 18वें अध्याय का दूसरा भाग। हे अर्जुन, अब तू सुख भी तू तीन प्रकार से मेरे से सुन। हे भरतश्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास के रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन में आरंभ में यद्यपि विषय के सदृश्य भासता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, वह यद्यपि भोगकाल में अमृत सदृश्य भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोगकाल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणी में माया ही विकार है। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा तथा शूद्रों को भी क्रम स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात प्रकृत कर्मों से संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आसक्ति, बुद्धि शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक क्रम है। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं तथा दान स्वाभाविक अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शस्त्र ज्ञानानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक क्रम है। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक क्रम है। और सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक क्रम है। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक क्रम में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक क्रम में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक क्रम द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कि स्वभाव से नियत किए हुए सर्व धर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक क्रम को ही नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी ही क्रम किसी न किसी दोष से आवृत है। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्प्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्यक योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस संख्या के योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा जो तत्व ज्ञान की प्रानिष्ठा है, उसको तू मेरे से संक्षेप में जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध विदेश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन, वाणी, शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग प्रायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर, राग द्वेषों को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता है तथा सब भूतों में समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है
उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व ऐसे भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूं, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि मुझ वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं रहता। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तो सब कर्मों को मन से और मेरे अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग का अवलंबन करके निरंतर मेरे चित्त वाला हो। इस प्रकार तुम मेरे से निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार से अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा निश्चय मिथ्य है। क्यों क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पुरकृत स्वाभाविक क्रम से बंधा हुआ परबस होकर करेगा। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ वे संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों को हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार के उस परमेश्वर की ही अन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को कहा। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार कर फिर तू जैसा चाहता है वैसा ही कर, अर्थात तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। इतना कहने पर अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर से बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय सदा भक्ति निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के कारण श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वन वाला और कौस्तुभ ब्रह्मेणी धारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि मैं तेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक ही मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा के अन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित प्रति तथा न बिना सुनने की इच्छा वालों के प्रति कहना चाहिए, और जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्त को प्रीति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा, अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और न तो इससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस द्रम्य हम दोनों के स्वाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है।
जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा, उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होवेगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या ये मेरा वचन मैंने एकाग्रचित श्रवण किया? तूने एकाग्रचित श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे च्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने वासुदेव के महात्मा अर्जुन के अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारक स्वाद को सुना, कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और उद्वत स्वाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार रसित हो रहा हूँ तथा हे राजन, श्री हरि के अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नित्य है, ऐसा मेरा मत है। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः, हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में मुख्य संन्यास योग नाम 18वां अध्याय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मद्भागवत गीता संपूर्ण हुई और इसके बाद में श्री रामचरितमानस शुरू करेंगे। जय श्री राम। जय